हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का विज्ञान के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये जो पेपर है आपका, देखिए पेपर अलग अलग सेट्स में आ रहे हैं। तो ये बी सेट है जो उसका पेपर, हम पूरा पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। यदि आपका दूसरा सेट है तो उसका भी हम जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये यदि आपका सेट है तो आपको पूरा पेपर का पूरे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अन्य विषयों के पेपर भी आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी पेपर देख सकते हैं कक्षा 9वीं के। तो प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ से शुरू हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर। तो इस पेपर जो आपका है सेट बी का पेपर, तो इसके सॉल्यूशन पूरा आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 जो होगा उसमें ऊर्ध्वपातन उसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे का टिंडल प्रभाव, तीसरे का हो जाएगा Na2CO3 और फोर्थ का हो जाएगा राबर्ट। तो ये जो क्वेश्चन पूछे गए उसके अनुसार आंसर हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे पूछा गया है, तो पहले का हो जाएगा 3, दूसरे का हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम, थर्ड का हो जाएगा सेल्यूलोज और फोर्थ का हो जाएगा कोशिका विभाजन। इस प्रकार से चारों प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए। पांचवें का लिख लेंगे चैडविक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर। प्रश्न क्रमांक 3 में बल का एसआई मात्रक, तो उसका आपको जोड़ी में लाना है। तो ये न्यूटन हो जाएगा। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और क्षीण बल है गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें पूछा गया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके एक शब्द या वाक्य वाले हैं। तो यहाँ पर कुत्तों के काटने से, संक्रमित कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज। टीके की खोज एडवर्ड जेनर। और पृथ्वी पर 75% जल, ओजोन व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है वो कितने रूपों में पाई जाती है? और गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये वाला क्वेश्चन था, न्यूटन ने दिया था। तो पांचवा क्वेश्चन का न्यूटन आंसर हो जाएगा। अब 5th प्रश्न देखते हैं। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं आप प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। देखिए, आपको इसी प्रकार से लिखना है जैसा इस कॉपी में लिखा है। यदि आप ऐसा लिखेंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर लिखा है, ऐसे पदार्थ जिनमें मौजूद कण सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं वो आपको लिखना था। तो इस प्रकार से लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक आप 6 देख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, इसमें एक मूल किसे कहते हैं वो लिखना था। तो किसी पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 कणों को एक मूल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हम देखते हैं। सभी प्रश्न आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, अलग से वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा देख सकते हैं आप। कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। उसमें पूछा था कोशिका विभाजन के प्रकार लिखिए। तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा वाला हम कर रहे हैं। तो इसका आंसर देख सकते हैं आप। एक समान वृत्तीय गति, ये वाला पूछा था क्या किसे कहते हैं? तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रत्येक वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहती है, ये वाला जो नियम है तो ये आपको लिखना था। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 9 में। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, और इसमें आपसे पूछा गया था मिश्रण और यौगिक में अंतर। ठीक है, तो आपको मिश्रण और यौगिक में तीनों अंतर लिख लेने हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, इसके घटकों को भौतिक विधि द्वारा, यहाँ पर विधि है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, हाइड्रोजन के समस्थानिक लिखने थे। तो ये निम्न है, लिख सकते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देखते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखना था। अथवा वाला हम इसका क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसका लिख सकते हैं, इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है, केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए पढ़ के। और इन क्वेश्चन को अच्छे से याद भी कर लीजिए, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पहुंचेंगे तो आपको ये मदद करेंगे अगले चैप्टर समझने में। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर अथवा वाला है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है। 3 नंबर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं।
प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर, इसमें ओजोन परत के बारे में पूछा था। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर, अणु और परमाणु में अंतर पूछा था, आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है, इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख लेंगे। वीडियो पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर, अथवा वाला है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार विश्व में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये नियम पूछा था आपसे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। अथवा वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें, देखिए। अब प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर देख सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन था, उसमें सॉल्व करना था। खर्च की गई विद्युत ऊर्जा निकालनी थी, तो ये 4000 वाट आ रही थी, 4 किलोवाट, ठीक है। तो यूनिट में निकालनी थी, तो हमने 4 यूनिट विद्युत ऊर्जा को मान लिया 1 किलो वाट। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है, संक्रामक रोगों से बचाव हेतु निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। ये आपसे पूछा था कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो ये 4 सावधानियां आप लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर है, सोडियम की परमाणु संरचना का आरेख बनाइए। जैसा कि आप जानते हैं, सोडियम Na का परमाणु क्रमांक होता है 11 और उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2, 8 और 1, ठीक है। 2, 8, 10 और 11, तो इस प्रकार से होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, उसके बाद दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी में 1, क्योंकि पहले में 2 होते हैं, ये नियम होता है, दूसरे में 8 और तीसरे में जितने बचे उतने, ठीक है। इस प्रकार से आप बना लीजिए इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर लिखना था, तो इसका आपको अंतर लिखना था। 5 अंतर लिख दिए हैं, 5 नंबर का प्रश्न था, तो आप सभी को इस प्रकार से लिखते जाइए, ठीक है। सोशल साइंस का पेपर और हिंदी का पेपर और भी सब्जेक्ट के पेपर जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सभी पेपर हम आपको इसी प्रकार सॉल्यूशन देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि वीडियो जब भी आए तो आपको मिल जाए। चलिए प्रश्न क्रमांक 22, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, तो देख सकते हैं अथवा वाला हमने किया है। इसमें F बराबर ma जो होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सिद्ध करना था। तो किस प्रकार से होगा ये, तो इस प्रश्न को आप पूरा लिखेंगे नीचे तक, पूरा सिद्ध करके दिखाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर हो चुका है, पूरा पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि उनका भी ये अच्छे से हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।